हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है हमारा प्रश्नवाली 1.2 की पहला क्वेश्चन जो है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमारा प्रश्नवाली 1.2 का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो आपको याद होगा मैंने आपको पहली ही क्लास में आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की सारा डिफिनेशन बता दिया था और आपको अच्छी तरीके से वो याद होगा। और क्वेश्चन आज की वही टॉपिक पे है और ये क्वेश्चन 1.2 में से जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन में से कोई ये क्वेश्चन 100% परीक्षा में आने वाली है। ये मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि किसी भी चीज को जैसे यहाँ पे दिया हुआ है √5 को सिद्ध करना कि अपरिमेय संख्या है। यदि हमको √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो सबसे पहले उसे मानेंगे हम परिमेय संख्या। इसे हम √5 को परिमेय संख्या मानेंगे और लास्ट में सिद्ध करेंगे ये अपरिमेय संख्या है। तो कैसे लिखेंगे आंसर, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। यदि हम √5 को परिमेय संख्या मान रहे हैं तो इसको हम ये भी कर सकते हैं, यदि √5 एक परिमेय संख्या है तो हम इसे p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या था, उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो वही बात यहाँ भी कह रहा है, यदि हम माना अगर √5 को हम परिमेय संख्या मान लेते हैं तो उसको हम p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। और क्या है, जहां p और q क्या है, एक पूर्णांक है, ये भी मैंने बताया था। जहां p और q एक पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। ठीक, यही ना है परिमेय संख्या की परिभाषा। तो वही सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसका हम दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या है कि हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, √5 को वर्ग करेंगे इक्वल p/q के रूप में हम लिख सकते हैं ना। तो p/q को हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो √5 का स्क्वायर कितना होता है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ √5 का स्क्वायर पूछ रहा है। अगर सिंपल मैंने 5 का स्क्वायर पूछता तो यहाँ 25 होता है, बट यहाँ √5 का स्क्वायर पूछ रहा है तो इसलिए रूट हटकर सिर्फ 5 आता है। ठीक है, यहाँ √5 का स्क्वायर पूछ रहा है तो यहाँ सिर्फ 5 आएगा, रूट हट जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक, p/q के स्क्वायर, p² बटे में हमेशा 1 रहता है, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। 5 से q स्क्वायर में 5q² इक्वल 1 से p² में p²। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, यहाँ तक नोट्स करेंगे। चलिए आगे देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर मान लेंगे हम पुनः माना कि
P बराबर 5C, जहां C कोई दूसरा पूर्णांक है। हमारा Q का मान तो निकल गया, लेकिन P का मान निकालना है। ठीक है, Q का मान हमारा निकल गया ना, अब हमारा P का मान निकालना है। तो हम मान लेते हैं फिर से पुनः P बराबर 5C, जहां C कोई पूर्णांक है। C की जगह पे आप कुछ ले सकते हो, ABCDEFGHIJ, मतलब यहाँ C तो एक पूर्णांक है, आप कुछ भी ले सकते हैं C की जगह पे। तो यहाँ क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, ये 5Q स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, P की जगह पे वैल्यू कितना देना है, 5C। ठीक है, 5Q स्क्वायर बराबर P की जगह पे 5C स्क्वायर। ठीक है, फिर से हम करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कैसे होगा, 5Q स्क्वायर इक्वल 5C स्क्वायर। ठीक है, पच्चीस Q स्क्वायर बराबर 50 C स्क्वायर। ठीक है, 25 कट गया, Q स्क्वायर इक्वल C स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। हमारा फाइनल अंतिम निष्कर्ष ये होगा, अतः Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है। हमारा मान गलत साबित हुआ, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है सीधे। अंतिम निष्कर्ष हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, क्या है, अतः P स्क्वायर Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है। हमारा मानना गलत साबित हुआ। हम क्या माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, माना √5 एक परिमेय संख्या, तो वही है हमारा जो मानना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत साबित हुआ है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे, क्योंकि P स्क्वायर Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, जबकि मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, नोट्स करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसमें सिर्फ √5 था, इसमें है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, और इससे हमें सिद्ध करना है। सॉल्व करेंगे। माना 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ लिखाएगा परिमेय संख्या है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, यदि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं,
जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। यदि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q कोई पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। यह हमारा परिमेय संख्या की परिभाषा होता है। सिंपली मैंने परिभाषा यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा और P और Q सअभाज्य है। सअभाज्य का मतलब समझे, P और Q सअभाज्य है। सअभाज्य का मतलब सअभाज्य का मतलब हो गया यानी एक के अलावा कोई साझा गुणनखंड नहीं है। यानी एक के अलावा कोई साझा गुणनखंड नहीं है। एक के अलावा कोई साझा गुणनखंड नहीं है। हमारा क्या दिया हुआ है, 3 + 2 √5। ठीक है, किसके रूप में, P/Q के रूप में। P/Q यह स्टेप में सॉल्व होने वाला सवाल है, यानी कि चरण 2 अब आ जाएगा। चरण 2 में हम सॉल्व करेंगे इसे। चरण 2 में हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या है, केवल अपरिमेय संख्या है। RHS का मतलब समझते हैं ना, राइट हैंड साइड, बाएं तरफ। वही में आता है एक LHS, लेफ्ट हैंड साइड, दाएं तरफ। ठीक है, तो जो हमारा केवल जो इसमें जो केवल अपरिमेय संख्या उससे हम RHS करेंगे, मतलब जो दाएं तरफ है उसको बाएं तरफ कर देंगे, जो बाएं तरफ उसे दाएं तरफ कर देंगे, उसको RHS बोलते हैं। इसमें देखेंगे हमारा अपरिमेय संख्या क्या है। इसमें हमारा अपरिमेय संख्या क्या है, तो 2 √5। ओके, 2 √5 इक्वल P/Q। बच गया 3। जब 3 को हम इक्वल के इधर लेकर आते हैं, यानी कि RHS तरफ लेकर आते हैं, 3 को जब हम RHS तरफ लेकर आएंगे तो जो यहाँ प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है तो हमारा माइनस में बदल जाता है। ठीक है, तो वहां पे हो जाएगा हमारा P/Q -3। ठीक है, कुछ नहीं है तो बट्टे में छुपा हुआ रहता है। सॉल्व करेंगे इसे, 2 √5 इक्वल Q। अगर इसको हम भिन्न करते हैं तो हमारा क्या आएगा, P/Q -3/1 भिन्न करेंगे Q। 1 बार में Q 1, P -Q 3Q। ठीक है, यही हमारा आएगा P -3Q/Q। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत जाएगा हमारा समीकरण। आगे लिखेंगे दायां पक्ष। चूंकि P और Q पूर्णांक हैं तथा 2 और 3 भी पूर्णांक है। क्या है, हम पहले से जाने हैं P और Q पूर्णांक है और 2 और 3 पूर्णांक है, तो पहले से ही पता है। ठीक,
दायां पक्ष में हमारा है चूंकि p और q पूर्णांक है तथा 2 और 3 भी पूर्णांक है, तो इसलिए परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं जोड़ घटाव गुणा करने पर दायां पक्ष p माइनस 3q/2q एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगा? इसलिए परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं संक्रियाएं का मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग करने पर दायां पक्ष p माइनस 3q/2q एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, आगे लिखेंगे बायां पक्ष। बाएं पक्ष में क्या होगा हमारा? समीकरण फर्स्ट के अनुसार यदि दायां पक्ष परिमेय है तो बायां पक्ष √5a परिमेय होना चाहिए। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हुआ। ठीक है, क्या है हमारा? बायां पक्ष हमारा क्या बोल रहा है? हमारा बायां पक्ष बोल रहा है समीकरण फर्स्ट के अनुसार यदि दायां पक्ष परिमेय है तो बायां पक्ष √5 भी परिमेय होना चाहिए। ठीक है, इसका कहना भी क्या है? दायां पक्ष परिमेय है तो बायां पक्ष भी परिमेय होना चाहिए। ठीक है, √5 भी परिमेय होना चाहिए, बट हम पहले से जान रहे हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसके ही पिछले क्वेश्चन में मैंने सॉल्व किया। √5 एक अपरिमेय संख्या है, मैंने सिद्ध किया। हम पहले से ही जान रहे हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध हुआ। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।